जी को, जिन्होंने संस्कृत के विद्वानों को माध्यमिक स्तर तक ले आकर के शिक्षकों की तैनाती, संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता को आधार बनाइए। यूं तो गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना सीएम योगी ने कभी नहीं की थी। कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ही कुछ ऐसा बोल दिया कि सभा में सन्नाटा पसर गया। सब बगले झांकने लगे। शंकराचार्य ने पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और मायावती की जमकर तारीफ की। इस दौरान सभागार में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद सीएम योगी आए और अप्रत्यक्ष रूप से शंकराचार्य की बात का जवाब दिया। योगी ने जवाब देते हुए कहा कि संस्कृत के शिक्षकों को तैयार करना होगा। इसके लिए सीएम ने धार्मिक संस्थाओं को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। दरअसल वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत की दशा क्या है मैं ना कहूँ तो अच्छा होगा। हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय नहीं है। शंकराचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने संस्कृत के विद्वानों को माध्यमिक स्तर पर लाकर उनको व्यवस्थित करने के साथ ही उन्हें वेतन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो वेतन का स्केल चल रहा है वो उन्हीं का शुरू किया हुआ है। शंकराचार्य यहीं शांत नहीं रहे। उन्होंने पूर्व सीएम मायावती की भी तारीफ की और कहा कि अपने यहाँ नियुक्तियाँ करने से पहले मायावती ने विश्वविद्यालय से पूछा था कि नियुक्तियाँ क्यों रुकी हुई हैं। विश्वविद्यालय के पास कोई प्रमाण नहीं था। अंत में उन्होंने प्राचीन पद्धति से ही नियुक्तियाँ की, लेकिन उनको योग्य व्यक्ति नहीं मिला। संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों को रखा जाए, इन्हें योग्यता पर नियुक्त किया जाए, जिसमें रुपया वाला कोई गलत काम ना हो सके, तभी संस्कृत और संस्कृति की रक्षा हो सकेगी। आज हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत की क्या दशा है मैं न कहूं तो अच्छा है। हमारे यहाँ कोई अध्यापक नहीं। हमारे यहाँ मतलब संस्कृत पाठशालाओं में, हमारे विद्यालय में तो जैसे तैसे हमने नियुक्त कर लिया था। हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने संस्कृत के विद्वानों को माध्यमिक स्तर तक ले आकर के उनको व्यवस्थित किया, माध्यमिक का उनको सारी सुविधाएं दी। अरे वेतन भी शुरू किया हुआ है। स्केल जो वेतन का चल रहा है उन्हीं का किया हुआ। सीएम योगी ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा कि भारत और भारतीय संस्कृति इन दोनों को बचाने के लिए भारतीयों को तैयार होना होगा। आज देश एक नया भारत बनने की ओर अग्रसर है। हर क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने नया प्रतिमान खड़ा कर रहा है, तो हर नागरिक को अपना कर्तव्य याद करना होगा, उसे आत्मावलोकन करना होगा कि देश और इसकी महान संस्कृति के लिए वे अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं। सदियों से दबी कुचली भावनाओं को क्या सम्मान नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। और हमने तभी तमाम संस्थाओं को कहा कि देखिए, शिक्षकों की तैनाती, संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता को आधार बनाइए। लेकिन योग्यता कौन देगा? योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को और आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम अगर योग्य लोग, योग्य आचार्य दे दे तो संस्कृत की दुर्गति नहीं होगी। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा, और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है, और संस्कृत की ही नहीं, संस्कृति की भी और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य, और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा।